इस वीडियो में स्वागत है। क्योंकि क्योंकि आज हम लोग मैथ्स का पार्ट एक ख़त्म करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक आप लोग ने और हम लोग ने दोनों मिलकर 3 टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पहला टॉपिक का नाम था डेसिमल, दूसरे टॉपिक का नाम था फ्रैक्शन और तीसरे टॉपिक का नाम था एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि ये तीनों हमारा ख़त्म हो चुका है। और आज का जो ये वीडियो है वो आपका लाइन्स इंट्रोडक्शन, लाइन्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है काफ़ी रोमांचक होने वाला है, ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो बिना देर किए हुए आप लोग चलिए हमारे लाइन्स इंट्रोडक्शन। ये रहा आपका लाइन्स इंट्रोडक्शन। लाइन्स की हम सबसे पहली बात करें, फर्स्ट टॉपिक इज लाइन्स। आज आपका लाइन्स खत्म ही मान लीजिए, खत्म ही हो जाएगा। तो ये जो लाइन्स जो लिखा हुआ है हमारा स्पेलिंग क्या है लाइन्स का? LINES, लाइन्स, ये स्पेलिंग है। लाइन्स के लास्ट में आप लोगों को एस भी नजर आ रहा होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि जरा हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ये जो लाइन्स लिखा हुआ है दैट इज सिंगुलर वर्ड या प्लूरल वर्ड, प्लीज कमेंट। हम अभी नहीं बताएंगे आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो जो होगा इंग्लिश में उसमें हम आपको इस बात को हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे चलिए, लाइन्स का हिंदी होता है हमारा रेखा। गलत आप लोग सोचिए, लाइन्स यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ रेखा ही होगा, मतलब हम जो बोले वो सही है। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, रेखा नहीं होगा, रेखाएं होगा। रेखाएं, ओके। तो ये जो लाइन्स है ये आखिर के लाइन्स कैसे, मतलब कैसे ये फॉर्म करता है, किस प्रकार ये फॉर्म करता है। जिस तरह आप लोग जैसे कि मान लीजिए ना, आप लोग दाल बनाने जा रहे हैं, तो दाल बनाने में मतलब कुछ बहुत सारे सामान को प्रयोग किया जाता है। तो दाल में जितना भी सामान को प्रयोग करने के बाद दाल बनता है, उसी तरह ये जो लाइन है ये बहुत सारी चीज़ को प्रयोग करने पर ये हमारा बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन्स है, सबसे पहले ये एक डॉट डॉट से आया है, डॉट 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 डॉट। ये जो देख रहे हैं आप इतने मोटे मोटे बोल्ड में, इसको ये क्या है कि अंडा की तरह, ठीक, अंडा। ये जो देख रहे हैं इस चीज को, ये एक हमारा पॉइंट है जिसको हिंदी में बिंदु कहते हैं। तो एक लाइन पे जो हम इस लाइन ये देंगे, तो इस लाइन में हमारे बहुत सारे मैनी पॉइंट्स, इन्फिनिटी पॉइंट्स आप लोग कह सकते हैं कि इसमें हमारे पॉइंट होते हैं। और पॉइंट 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 से ये ऐड होकर ये हमारा जो बनता है, ये हमारा एक रेखा बनाता है, रेखा यानी कि लाइंस बनाता है। तो इस लाइंस को आप लोग दो तरफ, 2 डायरेक्शन में आप लोग इसको कर सकते हैं कि हम इस लाइंस को हम लोग एक इस डायरेक्शन में इसको और आगे तक ले जा सकते हैं, और इस डायरेक्शन में एक हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग इसको ले जा सकते हैं। तो ये आपका ये जो लाइंस का जो फॉर्म हुआ किस तरह हुआ, तो पॉइंट से हुआ। तो पहले हम बाय पॉइंट ना करते हैं, खैर जाने दीजिए आप लोग। ये आपका लाइंस का डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है? लाइंस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट आर कंटिन्यूअस ओवरव्यू इन अ बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि आपकी एक कलेक्शन है, कैसा पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स जो होते हैं मतलब बिंदु जो होते हैं, इसके कलेक्शन से हमारा एक फॉर्म करता है जिसका नाम लाइंस होता है। और इस लाइंस को हम लोग दोनों डायरेक्शन में इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ लाइंस दैट इज नोटिस एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका खत्म। ये इसके बाद ये पॉइंट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन्स है, अभी जैसा कि हमने क्या बताया लाइन्स कैसे आया, तो हमारा पॉइंट से हमारा ऐड होकर, मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होकर हमारा एक लाइन्स का एक निर्माण किया, फॉर्म किया। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को मैथ के दुनिया में हम लोग इसको पॉइंट्स बोलते हैं, मैथ्स की दुनिया में इसको पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में यही पॉइंट्स को एकदम छोटा में हम दिखाएंगे, तो इसी चीज को हम लोग फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यही पॉइंट्स को हम लोग डेसिमल के भी नाम से जानते हैं।
तो ये देखिए एक ही चीज को अलग अलग सब्जेक्ट में नाम से जाना जाता है। इसी चीज को पॉइंट्स भी, फुल स्टॉप भी, डेसिमल भी, ये कैसा, ये देखने का एक नजरिया मान लीजिए आप इसको। मेरा देखने का कुछ और नजरिया है, आपका देखने का कुछ और नजरिया। इसीलिए तो हम लगाए हैं कि पढ़ो कम, गणित के साथ खेलो जाना। मतलब खेलने में मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो इसके साथ खेलिए, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। मैथ्स को आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी है, आप लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है, जाने दीजिए। तो इस पॉइंट्स को हम लोग जहाँ भी, मतलब कहीं इस पूरे बोर्ड में हम कहीं भी इसको पॉइंट्स हम अगर दे दिए, कहीं भी दे दिए, हमारा मार्कर छोटा है इसलिए हम थोड़ा गोल घेर रहे, ठीक है। तो इस पॉइंट्स में हम कहीं भी दे दिए तो इसका ना आपको ये एक स्थान से, मतलब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा सकता है। जहाँ आप इसको दे दिए वहीं के वहीं पर ये पड़ा रहेगा सालों भर तक, ताकि आप बम भी फोड़ दीजिएगा फिर भी नहीं हिलेगा, यहीं तक रहेगा वो, ठीक है। तो यही हम इसमें बात कहे हैं, एक पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन स्पेस और फ्लैट इन सरफेस। आप कोई भी सरफेस पे, बोर्ड है एक फ्लैट है, मतलब पूरा एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है। इस सरफेस पे आप कहीं भी एक मार्कर लीजिए या फिर पेन लीजिए और पेन लेके आप एक जगह इसको ऐसे कर दीजिएगा तो वहाँ पे जो आप लोग का जो पॉइंट होगा, मैथ की दुनिया में इसको पॉइंट और डेसिमल पढ़ा जाता है। अगर चैप्टर पढ़ रहे तो डेसिमल, अगर लाइन्स में आप आएंगे तब इसको हम उस समय पॉइंट्स पढ़ेंगे, मतलब एक बिंदु पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स का हिंदी बिंदु। तो ये बिंदु जो है इसी स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने वाला है, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, सीधा साधा आदमी की तरह बैठा रहेगा, जिस तरह है उसी तरह बैठा हुआ रहेगा। तो इसे ही हम पॉइंट कहते हैं, जिसका डिफिनेशन हम इसे लिख दिए हैं। और भी डिफिनेशन होता है कि इसका ना ही लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है। इट इज कॉल्ड पॉइंट्स। तो ये POINTS पॉइंट्स और पॉइंट POINT पॉइंट और पॉइंट्स। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, जरा बताइए तो पॉइंट और पॉइंट्स में क्या आखिर का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड पॉइंट्स? का लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में आप लोग जानते हैं, लेकिन हम तो बताएंगे। आप लोग जाने या फिर नहीं जाने, आप लोग जानेंगे तो इसका मतलब हम नहीं बताएं। हम नहीं बताएं, क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे। लाइन सेगमेंट को हम लोग हिंदी में रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड, ये रेखाखंड है क्या? ये सारे चीज हमारे लाइन्स इंट्रोडक्शन में आते हैं, ये सारे चीज। तो देखिए फॉर एग्जांपल, ये देखिए एक हमने ये पेज लिया, ठीक है। इस पेज में, ये पेज है ना, इसको पेज को हमने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आप इसमें एक चीज नोटिस किया जा रहा है। देखिए इस पेज को हम अब ओपन करें। इस ओपन करने पर आपको देखिए जहां पर हमने इसको मार्क किए हैं, ठीक है, इसको जहां हमने मार्क किया है, तो हम लोग, मेरा इनिशियल पॉइंट कहाँ से था? इनिशियल पॉइंट आप लोग का, मेरा स्टार्ट कहाँ हुआ? यहाँ से मेरा इनिशियल पॉइंट हुआ, इसको जहाँ से हम फोल्ड किए। और ये मेरा इनिशियल पॉइंट खत्म कहाँ पर, इंड कहाँ हुआ? तो इंड हमारा यहाँ पर हुआ। तो जिस लाइन का हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है, मतलब इंडिंग पॉइंट्स, जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल पॉइंट्स और इंडिंग पॉइंट, उसे ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब ये क्या करता है? तो एक रेखा खंड, मतलब कि एक रेखा के द्वारा हमारा विभाजित करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यहाँ से था, यहाँ तक खत्म हुआ है ना, देखिए। अब इसको हम फाड़ सकते हैं। देखिए इसको फाड़ दिए तो हमारा इनिशियल पॉइंट था और एंडिंग पॉइंट था, इसके द्वारा हम काट सके। अगर यही चीज अगर ये रहता है, ना इसका इनिशियल पॉइंट है और ना एंडिंग पॉइंट है, आप इसको फाड़िएगा कैसे? भले इसको तोड़ सकते हैं, फाड़ नहीं सकते हैं। तो इसे ही हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं लाइन सेगमेंट को। ओके। तो रेखाखंड समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो फिर भी आप लिख लीजिए, डिफिनेशन है, ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू इन पॉइंट्स। हमारा एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है। हम लोग पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नीचे क्लास का ये बेसिक लेवल बता रहे हैं
हम लोग पॉइंट्स को या फिर किसी चीज़ को लाइन को दिखाना रहेगा तो हम लोग कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। कैपिटल लेटर से ए इसको दिखा दिए और ये बी, तो हम लोग को इसका सिंबल होता है लाइन सेगमेंट को ए और बी। इस तरह हम लोग इसको मेंशन करते हैं कि हमको किसी लाइन सेगमेंट को दिखाना होगा तो किस तरह दिखाएंगे। ओके, उसके बाद हमको लाइन को दिखाना होगा तो लाइन को हम दो डायरेक्शन में बांट सकते हैं, मतलब दो डायरेक्शन इसको बढ़ा सकते हैं, एक इधर एक इधर। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो ए और बी। ओके, तो इसको हम लोग को इसको शो करना होगा तो ए और बी लीजिए और दोनों तरफ हमारा तीर कमान की तरह बना दीजिए। तो ये हमारा शो करने का तरीका हो गया। ओके, फिर पॉइंट्स के बारे में बात करें। पॉइंट्स को अगर हमको दिखाना हो कि पॉइंट्स किस तरह तुम मैथमेटिकली के जरिए दिखाओगे तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। इसको ओनली फॉर ए से डिनोट कर सकते हैं, ये एक ही स्थान रह सकता है, तो इसको एक पॉइंट बना दीजिए ऊपर और एक नीचे लिख दीजिए। तो हम लोग इस तरह हम इसको दिखा सकते हैं, इस तीनों चीज को शो कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और है, एक बात और समझिए। आप लोगों के दिमाग में बचपन से एक बात नहीं समझ में आया होगा कि एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप लोग देखते हैं कि इस चीज को आप लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। कैपिटल लेटर, ये जो हमारा वर्टेक्स है इसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ए बी सी। ओके, और यही चीज आप लोग जब इस साइड को दिखाते हैं, मतलब इस भुजा, ये 20 से जो हमारा घटक से जो भुजा जुड़ा हुआ है उसको दिखाना रहता है, तो आप लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं। देखिए इसके सामने ये हमारी ये साइड है तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर से यूज करते हैं, ए। ओके, ये वर्टेक्स बी के सामने ये हमारा साइड है, इसको नाम दे देते हैं बी, स्मॉल बी। और ये वर्टेक्स के सामने ये साइड है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी। ओके, तो अब ये हमसे आपसे पूछना चाहेंगे जो मैथ के ज़्यादा खास स्टूडेंट हैं उनसे, क्या कि ये जो हमने पहले जो हम इसका कोई भी हम फिगर लेते हैं तो उस चीज़ को हम लोग कैपिटल लेटर से हम लोग दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, जबकि अगर हमको साइड को दिखाना हो तो हम लोग स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। आखिर ऐसा क्यों, जरा हमको खेल के जरा बताइए। इसीलिए हम इस वीडियो का हम लोग हेडलाइन में दिए हैं, मैथ के पढ़िए कम और मैथ के साथ खेलिए ज़्यादा, मजा आएगा। ये प्यार हम इसका भी आंसर हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, अभी न कभी ज़्यादा नहीं। Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win.